अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब के। आज जब अफगानिस्तान 190 पे आउट हुई तो मुझे उम्मीद थी कि आज जो है बांग्लादेश अच्छा परफॉर्मेंस देगी और अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी और 190 पे अफगानिस्तान को यस 95 किया अफगानिस्तान के प्लेयर ने, लेकिन वो 95 करना मिस चांस रहा। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप 90 स्कोर्स अगर कर लेते हो T20 में, ODI में, टेस्ट में, कहीं भी, तो आपकी 100 करनी बनती है। तो आई थिंक वेरी एक अच्छी बात नहीं होती कि एक प्लेयर 95 में 90 में हो जाए। एक बंदे के दिल में रहती है, एक फ़ैन के दिल में रहती है हमेशा, यार काश ये 90 कर 100 कर देता, क्या काश ये कुछ कर देता, काश वो 94 पे छक्का लग जाता, सईद अनवर का गंगुली कैच ना पकड़ता। तो ये चीज़ें हमेशा रहती हैं और ये चीज़ें हमेशा ही आपको जो है हर्ट करती हैं इन द फ्यूचर या जिस तरह भी। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बांग्लादेश ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और ज़बरदस्त बॉलिंग करने के साथ साथ जो है 190 पे अफगानिस्तान को आउट कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान भी अफगानिस्तान है, दो पिछले सीरीज़ बांग्लादेश से जीते हुए हैं और जीतने से ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ आपको पता होता है कि यार हम पकड़ लेंगे। T20 में यस अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रही है, टेस्ट में हाँ अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ODI में आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ बाकी इधर उधर पाकिस्तान के खिलाफ भी ODI में भी आई थिंक अफगानिस्तान अगर खेलेगी तो वो पकड़ लेती है। और आज पकड़ा बांग्लादेश को। राशिद खान की बात करते हैं, राशिद खान ने जो है वो 5 विकेटें ली और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है बड़ी अच्छी एक चीज़ की जो कि करनी चाहिए और फैंस को देनी चाहिए, क्योंकि 5 विकेटें कभी भी लेना, जिस तरह वो 100 करना T20 में अपॉइंट होते हैं, सब 5 विकेट लेना T20 में, ODI में, टेस्ट में करना आई थिंक एक बड़ी बात होती है। और राशिद खान जैसे स्पिनर जो है, जिस तरह सईद अजमल को जादूगर स्पिनर कहते थे, आई थिंक राशिद खान भी वही फॉर्म के हैं, वही चीज़ के हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के आई थिंक 5 विकेट लेके अफगानिस्तान को सीरीज़ भी जिताई, मैच भी जिताया और आई थिंक 6-7वीं दफ़ा जो 5 लिया है। तो जो लोग पहले देखते रहे हैं ज़िंदगी में, उनको पता है कि कितना ज़बरदस्त होता है 5 लेना और कितनी ज़बरदस्त बात होती है। सो वेरी वेल डन अफगानिस्तान ने मैच भी जीता, सीरीज़ भी जीती और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि T20 हारे हुए थे। T20 हारने के साथ साथ जो है बड़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, चहमगोइयाँ हो रही थी, आई थिंक सबको शट अप कॉल दे दी और बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देती है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है और हमेशा जो है वो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है। बांग्लादेश की अगर बात कर ले, बांग्लादेश ने आई थिंक मिस की ट्रिक। T20 जीते हुए थे, आई थिंक लास्ट मैच है, जीत सकते हैं और आई होप कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें। अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ, क्योंकि 2-0 हमेशा बुरा लगता है और 2-1 कदरे बेहतर लगता है। जैसा छाँव हो गई, आई होप कि इसी तरह बांग्लादेश पे छाँव हो जाए और बांग्लादेश जो है वो अगला मैच जीते, ताकि थोड़ा सा जो है वो इंसल्ट टू इंजरी वाली चीज़ जो है वो कम हो जाए। आई होप आपको मज़ा आया होगा मैच का, मुझे तो देखने का बहुत मज़ा आया, मुझे फॉलो करने का बहुत मज़ा आया। अफगानिस्तान बांग्लादेश दोनों टीमें अच्छी थी, लेकिन T20 जो है बांग्लादेश ने चारों ने जीत किया और आज T20 में यस हारने के बावजूद अफगानिस्तान ने वो हिम्मत नहीं हारी, वो प्रोसेस नहीं हारा, क्योंकि यही बात है, यही मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, प्रोसेस को जो फॉलो करते, जो सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आपने सिस्टम कोई बना लिया है, चाहे वो जिम का सिस्टम है, चाहे वो ज़िंदगी का सिस्टम है, चाहे वो बिज़नेस का सिस्टम है, चाहे वो जॉब का सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम कोई बना लिया है तो आपको पता होना चाहिए और आप हमेशा उस सिस्टम पे चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि अपनी ज़िंदगियों में चाहे वो कोई भी ज़िंदगी का पहलू, एक सिस्टम बनाए और सिस्टम को फॉलो करते जाएँ ताकि कामयाबी हमारे कदम चूमे। आई होप आपको मज़ा आया होगा मैच देखने का, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इंडिया भी उस तरफ जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है, इंडिया भी उस तरफ जो है वो ठीक ठाक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। जयसवाल ने 175 किया, कप्तान की इनिंग्स, शुभमन गिल ने इनिंग्स खेली टेस्ट में, तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। वेस्ट इंडीज़ से उम्मीद यही है कि कल जो है पूरा दिन बैटिंग करें, मेरी उम्मीद है, दुआ ये कल वेस्ट इंडीज़ पूरा दिन बैटिंग करें, ताकि ज़रा इंडिया को भी थोड़ा सा लगे कि यार टेस्ट मैच खेलने हैं। क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट येस वेस्ट इंडीज़ खेली है, एक टेस्ट मैच का ना मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर कल पूरा दिन वेस्ट इंडीज़ खेल जाती है, 2-3 विकेटें लूज़ करती है और सारा दिन खेल जाती है, तो फिर ज़रा थोड़ा पता चलेगा कि टेस्ट मैच हो रहा है। और कल फिर सब मैचों का जो मैच हो रहा है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच भी स्टार्ट होते हैं, सूरज चमकना शुरू हो गया। आई होप ये पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, साउथ अफ्रीका अच्छी परफॉर्मेंस दे, वर्ल्ड चैम्पियन है टेस्ट के, तो आई होप कि पाकिस्तान कल अच्छी परफॉर्मेंस दें। येस दोनों
कॉन्फ्रेंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शान मसूद जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, साउथ अफ्रीका के जो कप्तान हैं, उन बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आए और दोनों जो हैं वो जिन जान लगाने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और आई थिंक पाकिस्तान के पास अपर हैंड है। येस, कज़ाफ़ी में अभी तक नहीं खेले, लेकिन पाकिस्तान को कल जो है वो जिन जान लगानी पड़ेगी। जैसे सूरज चमक रहा है उस तरह चमकना पड़ेगा, बैटिंग को, बॉलिंग को चित करना पड़ेगा वर्ल्ड बेस्ट टीम को, जो इसका नाम है साउथ अफ्रीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।